Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कॉमन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जुलाई 2020 से लिए गए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है 89 ऐप्स, 62 ऐप्स, 75 ऐप्स या 46 ऐप। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 89 ऐप्स फेसबुक, टिकटॉक के समेत उन्हें डिलीट करने का निर्देश मिला है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल्स में देख पाएंगे भारतीय सेना ने 89 ऐप्स को बैन कर दिया है और सेना के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि बैन जितने भी ऐप्स हैं उनको तुरंत स्मार्टफोन से हटा दिया जाए, उन्हें डिलीट कर दिया जाए। पिछले दिनों जो हुई थी गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। जैसे कि सभी ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जब गलवान में जो चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी उसमें जो था कि चीनी के जो जितने भी सामान थे, जितना भी व्यवसाय था, उनका लोगों ने आगे बढ़कर विरोध भी किया था। और इसके बाद ही जो था केंद्र सरकार ने सभी जितने भी टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया था। और भारत सरकार ने ये फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी हटा दिया। हालांकि स्मार्टफोन्स में ये ऐप पहले से ही मौजूद हैं, उनमें ये काम करते रहेंगे। इट मीन जिन लोगों ने इसे पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है अपने फ़ोन्स में, उनमें ये एज यूजल वैसे ही काम करते रहेंगे। बट अगर गूगल प्ले से न्यू उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो गूगल प्ले से भी हटा दिए गए हैं। और सेना को अपने हक में और जुड़े सभी कर्मियों को ऐसे भी ऐप्स डिलीट करने का ताज़ा आदेश जारी किया गया है। उन्हें और भी 89 ऐप्स मिनिमम हैं जिनको सेना के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? ऑप्शन है विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी या जगदीप। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, मिस्टर जगदीप का जो कि ये कॉमेडियन थे उनका निधन हो गया है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में देख पाएंगे जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी। इट मीन्स उन्होंने अपनी जो सिनेमा की स्टार्टिंग हुई थी उनकी अफसाना मूवी 1951 में की थी। और शुरुआत में वो जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने निर्देशन में कदम रखा था। और उसी टाइम उन्हीं के जरिए जो है दिग्गज जो फिल्म निर्माता हैं B.R. चोपड़ा ने भी निर्देशन के रूप में उसमें कदम रखा था। और जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे बड़े सभी तरह के किरदार भी निभाए थे। इट मीन्स उस टाइम उन्हें जगदीप जी को कोई भी काम मिलता था, चाहे वो छोटा किरदार हो चाहे वो बड़ा किरदार हो, वे सभी में अपना जो किरदार को अदा करते थे। जगदीप ने 400 फिल्मों से काम किया है। इट मीन्स उन्होंने लगभग जो है 400 फिल्मों में 400 फिल्मों में काम किया है। लेकिन 1975 में आई फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के उनके किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। इट मीन्स जो शोले में 1975 में जब शोले मूवी आई थी, जो उनको किरदार दिया गया था शोले के मूवी में सूरमा भोपाली का, उसको जो आज भी प्रशंसक हैं, आज भी ऑडियंस उनके इस किरदार को याद रखती है। और उनका जो डायलॉग था, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, काफ़ी मशहूर भी रहा। और उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी काम किया। और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता के योगदान में उन्होंने यादगार किरदार निभाया है। जो अंदाज अपना अपना मूवी थी उसमें सलमान खान के पिता के रूप में उन्होंने किरदार निभाया था। और एक भूतिया मूवी थी पुराना मंदिर, जिसमें उन्होंने उसमें भी काम किया था। इसी के साथ जैसे कि देख पाएंगे ये है मिस्टर जगदीप, जिनकी जो मृत्यु हुई वो 8 जुलाई 2020 में इनकी मृत्यु हुई। जो इनका जन्म हुआ था वो 29 मार्च 1939 देतिया MP में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका कंप्लीट नेम है, रियल नेम जो है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इनका जो कंप्लीट नेम है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 2 साल 7 महीने, 1 साल 8 महीने, 2 साल या 1 साल। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, 2 साल करने की जो अवधि है उसकी वो 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने घोषणा की है कि अब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। इट मीन्स जो पहले 3 साल का हुआ करता था, अब से वो केवल 2 साल का होगा। अब तक इस जो है डिग्री पाठ्यक्रम की जो अवधि थी 3 साल तक थी, और परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। और परिषद ने इस आधिकारिक आदेश में यह भी कहा है कि 2020-21 में MCA पाठ्यक्रम की अवधि जो है 2 साल होगी। और पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने MCA पाठ्यक्रम की जो अवधि घटाकर 2 साल करने का भी संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन है जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या मंगल सिंह। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, जयंत कृष्णा को उन्होंने अपने समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपने नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में CEO के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। और इस पद पर जो नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं ये, और 3 अगस्त से ये अपना कार्यभार को भी संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशन के जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसी के साथ एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। और यह ऐप जो है राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी इट मीन्स IT विभाग में दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि इस ऐप के जरिए जो है डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया भी जा सकता है। और इसका जो डेटा सर्वर है वो सर्वर में नहीं रहता बल्कि फ़ोन में ही रहता है। इट मीन्स जो इसका डेटा रहता है, जो भी हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं उसका जो डेटा रहता है जो सर्वर होता है उस पर नहीं जाता, बल्कि जो सिर्फ फ़ोन में स्कैनिंग होती है सिर्फ फ़ोन में ही रहता है। और लिहाजा ये सुरक्षित भी है। उन्होंने ये कंफर्म भी किया है कि ये एक सुरक्षित ऐप है और एक निःशुल्क ऐप है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। इसी के साथ एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। मैप में देख पाएंगे जैसे कि वेस्ट बंगाल, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये इस प्रकार से वेस्ट बंगाल यहाँ पर स्थित है। और जो ये अपने यहाँ के जो इस्टेब्लिश की गई थी वो 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश की गई थी। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी हैं। जो कैपिटल आप देख पाएंगे और जो लार्जेस्ट सिटी भी है इसकी वो है कोलकाता, जो कि यहाँ पर स्थित है। जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे देख पाएंगे सिक्किम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे झारखंड, बिहार, यहाँ पे देख पाएंगे ये अपना उड़ीसा से भी बॉर्डर शेयर करता है। और जो इंटरनेशनल में देख पाएंगे यहाँ पे ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने का मंजूरी दे दी है?
ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए या 3 लाख करोड़ रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 1 लाख करोड़ रुपए जो स्थापित करने की मंजूरी दी है। एक बार डिटेल से कर लेते हैं। डिटेल से देख पाएंगे सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए कृषि अवसंरचना कोष को स्थापित करने की मंजूरी देती है और इस कोष की जो स्थापना है वो उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि उद्योगी उद्यमों और किसान समूह के जो कृषि क्षेत्र हैं उनके बुनियादी ढांचा और उनकी सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। और कृषि अवसंरचना कोष जो है प्रधानमंत्री के जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसकी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ही एक हिस्सा भी है। और कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए इस पैकेज की जो घोषणा की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, पटना या दिल्ली। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, मुंबई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक आरएनए वायरस का विश्लेषण किया जाएगा और यह एक गैर विनाशकारी रसायन विश्लेषण तकनीकी है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और यह पदार्थ के रासायनिक बंधों के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर भी आधारित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पंजाब या कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कर्नाटक ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स देख पाएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना की शुरुआत की है और इस योजना का जो नाम रखा गया है वो रखा गया नेकर सम्मान योजना। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के जो है 10.96 करोड़ रुपए की जो राशि जो है आवंटित की है और राज्य सरकार ने के अनुसार जो है रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इन योजनाओं के लिए ये योग्य भी होंगे। और नेकर सम्मान योजना के जो पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। उनको जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के इट मीन्स 2,000 रुपये की जो है स्टार्टिंग में उनको वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी, उनको जो 2,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैप पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे अब कर्नाटक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कर्नाटक यहाँ पे भारत में स्थित है। जो फॉर्म किया गया था ये 1 नवंबर 1956 में किया था। गवर्नर यहाँ के वजुभाई वाला हैं। चीफ मिनिस्टर जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया बीएस येदियुरप्पा जी हैं और जो यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है बेंगलोर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है अपना महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ पे देख पाएंगे केरल से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक स्थिर बनाने हेतु उनमें से कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है 22,450 करोड़ रुपए, 32,450 करोड़ रुपए, 52,450 करोड़ रुपए या
12,450 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, 12,450 करोड़ रुपए पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स देख पाएंगे, कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करने की मंजूरी दे दी है। और इसमें जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में से किया गया है और 25,000 करोड़ रुपए का जो निवेश भी शामिल है। जो 2019-20 में किया गया 25,000 करोड़ रुपए का जो निवेश था उसमें वो भी शामिल है। और इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन है जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी या मोहन सचदेवा। करेक्ट आंसर है इसका ए, जी आकाश जो है 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, तमिलनाडु के जी आकाश देश ने 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और चेन्नई के इस खिलाड़ी को फाइट रेटिंग जो है 2495 इसकी रही है। 2495 इसकी फाइट रेटिंग रही है। और चेन्नई के इस खिलाड़ी के जो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन विश्वेश्वरन किसे प्रशिक्षण लिया है, इन्होंने जो उनसे ट्रेनिंग ली है वो जो पिछले जो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं के विश्वेश्वरन के द्वारा इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। और यह खिताब जो है विश्व शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या झारखंड। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे। और ये थे हमारे आज के कुछ लिए गए इम्पोर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।